भाजपा सरकार में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार व अत्याचार की विभिन्न घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में जन जागृति हेतु आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली है। यात्रा ने शनिवार दोपहर में धर्मपुरी विधानसभा में प्रवेश किया। यात्रा आगमन पर कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आदिवासी नृत्य दल के साथ स्वागत किया। यात्रा का नगर में हर जगह स्वागत हुआ। स्थानीय बस स्टैंड पर सभा में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा, प्रदेश में आदिवासियों पर बढ़ रही अत्याचार की घटनाओं को लेकर निकाली जा रही यात्रा का उद्देश्य भाजपा सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों को उजागर करना है। प्रदेश का आदिवासी वर्ग परेशान हो चुका है। सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। प्रदेश में सभी ओर से सरकार विफल साबित हो रही है। आगे कहा कि सीधी में आदिवासी पर पेशाब करने की शर्मनाक हरकत की गई। सिंगरौल में भाजपा विधायक के बेटे ने आदिवासी पर गोली चलाई और नेमावर, नीमच, गुना, सिवनी की घटनाएं अपने आप सबके सामने हैं। वहीं अपने उद्बोधन के दौरान विक्रांत भूरिया ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री और सीएम शिवराज के चमकती हुई प्रदेश की सड़कों वाले ट्वीट पर भी निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आदिवासी विरोधी सरकार बताया। आदिवासियों को सम्मान दिलाने व उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति जागरूक करने के लिए कांग्रेस ने 2300 किलोमीटर की यात्रा निकाली है। यात्रा 19 जुलाई से सीधी जिले से प्रारंभ की गई है, जो 7 अगस्त तक चलेगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मेड़ा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार व रेवती रमन, राजू खेड़ी आदि ने भी सभा को संबोधित किया। यात्रा में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम और आदिवासी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रा सरवटे शामिल हैं। सभा का संचालन कांग्रेस जिला महासचिव कैलाश दवाने ने किया व आभार डॉक्टर अजहर खान ने माना। यात्रा में संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर लें, हकीकत कोसों दूर है। सिंगरौली में ना अभी तक जो आरोपी है, क्योंकि वो बीजेपी के विधायक का बेटा है, ना उस पर ST/SC एक्ट लगा है, ना नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बात कही थी कि 24 घंटे में हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, अभी तक आरोपी गिरफ्तार हुए क्या? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। क्या उनके घर पर बुलडोजर चले क्या? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। और साफ है कि गोंडी भाषा के बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएं इनने करी, सम्मान देने की बात करी, पर आज तक कोई सम्मान नहीं मिला है। यहां तक कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो छुट्टी घोषित कमलनाथ जी ने करी थी और सबको पैसा, जो ब्लॉक में पैसा देने की बात करी थी, वो सिर्फ कमलनाथ जी कर सकते थे। पर जैसे ही भाजपा की सरकार आई, मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस की शासकीय अवकाश भी निरस्त कर दिया। ये मानसिकता इनकी बताता है कि ये आदिवासी विरोधी हैं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा, इनको आदिवासियों से इतनी पीड़ा क्यों होती है कि इन्होंने अपने लोगों को लाइसेंस दे दिया आदिवासियों का शोषण करने का, उनको गोली मारने का। और जब तक आप कर नहीं दिखाओगे, तब तक आपके भाषणों पर हम विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप पर विश्वास नहीं करेंगे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री आप चुपचाप बैठे रहते हैं। आप भले ही पैर धोते रहो, पर आदिवासी समाज आप पर भरोसा करने वाला नहीं है। और कमलनाथ जी जब आएंगे, निश्चित तौर पर ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी समाज पर, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गरीब समाज का हो, किसी का भी शोषण इस मध्य प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। और आज आपके सामने मैं गारंटी से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आज हम लोग, मैं, मेरा भाई रामू टेकाम, आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष, बहन चंद्रा सरवटे जो आदिवासी कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश में इसी उद्देश्य से निकले हैं कि आदिवासियों को जगा सके, उनके स्वाभिमान की रक्षा कर सके, उनकी सोच और पहचान की रक्षा कर सके। जो वनवासी आदिवासी की लड़ाई है, जो पहचान मिटाने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमें वनवासी बनाकर, जंगली कर हमें हमारे अधिकार छीन ले। पैसा कानून की क्या स्थिति है? हम मूल निवासी हैं, इस देश के आदिवासी हैं, ये हमारा स्वाभिमान है। और जब हमारी सरकार आएगी, तब विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी भी घोषित होगी। पैसा कानून, जो मूल पैसा कानून है, जो जल जंगल जमीन का हमें अधिकार देता है, वो भी लागू होगा। जो जमीन का अधिकार है, जो जमीन के पट्टे हैं, उनको भी देने का काम करेंगे कांग्रेस की सरकार। क्योंकि अभी 6,70,000 से ज़्यादा दावे इन पट्टों के हैं और उनमें से 3,60,000 पट्टों को बीजेपी सरकार ने खारिज करने का काम करा है। 10,000 पट्टे अभी भी लंबित हैं, एक भी पट्टा आदिवासियों को नहीं मिला है, उनको भी देने का हम लोग काम करेंगे। बैकलॉग के 1.5 लाख पद खाली हैं, पर आज तक उनके लिए 18 साल हो गए, कुछ नहीं कराए। जब कमलनाथ जी की सरकार जैसे ही बनेगी, इन पट्टों को, इन रोजगार को भी देने का हम काम करेंगे। तो साथियों, बात साफ है
कि आदिवासी इस प्रदेश में, भाजपा के प्रदेश में सुरक्षित नहीं है और इसकी लड़ाई पूरी ताकत से हम लड़ रहे हैं। और इसलिए सीधी से ये यात्रा निकालते हुए, 20 दिन की ये यात्रा तय करते हुए हम 7 अगस्त को झाबुआ पहुंच रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस के दिन के पहले। और हम धूमधाम से हमने जो इसका समापन है उसको मनाएंगे। और जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन हमने पूरे समाजवासियों से ये आह्वान करा है कि उस दिन कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आप मत रखो, उस दिन विरोध होना चाहिए। ये भाजपा के सरकार का, इन आरोपी और जो अत्याचारियों का ये जो संरक्षण कर रहे हैं उसका विरोध होना चाहिए। Subscribe now to most exciting channel ever.